गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? उत्तर है, इसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल ने अक्टूबर 1924 में की थी। इस संगठन का उद्देश्य औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने और उसके स्थान पर भारतीय संघीय गणराज्य की स्थापना करने के लिए एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा था? यह घटना इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है, लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर। इसे 9 अगस्त 1925 को लूट लिया गया था और इस घटना को इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल मुख्य क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें इस मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी? उत्तर है, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी वो क्रांतिकारी थे जो काकोरी षड्यंत्र में मुख्य रूप से शामिल थे और उन्हें इस मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो कि रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य लोगों द्वारा गठित की गई थी, उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने रखा था? उत्तर है, इसका नाम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने बदला था और ये नाम सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में बदला गया था। अगला प्रश्न है, 1928 में भारतीय क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? उत्तर है, सॉन्डर्स की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। दरअसल निशाना जेम्स ए स्कॉट पर था, जिसके आदेश पर लाला लाजपत राय और अन्य लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था और इस लाठीचार्ज की चोटों के कारण लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सॉन्डर्स को ही स्कॉट समझा और उसे मार गिराया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगत सिंह के साथ किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि अब पार्लियामेंट है, उसमें बम फेंका था और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे? ये क्रांतिकारी किस बिल का विरोध कर रहे थे? उत्तर है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इन विधेयकों का उद्देश्य सामान्य रूप से नागरिकों और विशेष रूप से श्रमिकों के नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था और इस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर वहां इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। इस केस में इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस क्या था और इस मामले में फांसी की सजा पाने वाले शहीद कौन थे? उत्तर है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया, जो कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था, जिसे लाहौर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को मौत की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1924 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है, M.N. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन था जो विश्व साम्यवाद की वकालत करता था। वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। उन्हें भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कानपुर या कानपुर षड्यंत्र केस क्या था और इस केस में कौन क्रांतिकारी शामिल थे? वास्तव में कानपुर षड्यंत्र कम्युनिस्टों के खिलाफ था। उन दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा भारत में बहुत तेजी से फैल रही थी और नौसिखिया कम्युनिस्टों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने कानपुर षड्यंत्र केस चलाया। ये केस मुख्यतः M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगरावेलु चेटियार, गुलाम हुसैन जैसे कम्युनिस्टों के खिलाफ चलाया गया और उन्हें इस षड्यंत्र में जेल में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसकी लाहौर में 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। उत्तर है, जतिन दास। जतीन्द्र नाथ दास या जतिनदा के नाम से प्रसिद्ध वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में लाहौर जेल में कैद किया गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने भारतीय और यूरोपीय कैदियों
के साथ समान व्यवहार की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। उनकी भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई और 63 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, भारतीय रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन से क्रांतिकारी थे और उनके नेतृत्व में किस सरकारी प्रतिष्ठान पर हमला किया गया था? उत्तर है सूर्य सेन भारतीय रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक थे और 18 अप्रैल 1930 को उनके नेतृत्व में चटगांव बंगाल में सरकारी शस्त्रागार पर हमला किया गया था। चटगांव अब बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है, चटगांव सरकारी शस्त्रागार मामले में सूर्य सेन को कब पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई? उत्तर है सूर्य सेन को 16 फरवरी 1933 को पकड़ लिया गया था और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी प्रमुख महिला क्रांतिकारियों के नाम क्या थे? उत्तर है कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वाडेकर। ये दो बहादुर महिलाएं थी जो भारतीय रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।